नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल मार्केट बग में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी लिंक के बारे में। देखो, नेटवर्क इक्विपमेंट कंपनी है, बेसिकली ताइवान मल्टीनेशनल नेटवर्किंग कंपनी है। मैन्युफैक्चर कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर है ताइवान में और इंडिया में भी लिस्टेड है। ठीक है, देखो कंपनी का जो बेसिकली जो बिजनेस मॉडल है वो बेसिकली ग्लोबल लीडर है डिजाइनिंग और डेवलपिंग नेटवर्किंग में। जितनी अब नेटवर्किंग चीज़ें होती है ना, लेकिन राउटर हो गए, सीसीटीवी वगैरह हो गई, वो सब चीज़ें कंपनी बनाती है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, बेसिकली ताइवान की है बट इंडिया में भी इनकी कंपनी एग्जिस्ट करती है। और आप देखो तो डीलिंग जो है, डीलिंग कॉर्पोरेशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्किंग कंपनी इन इंडिया है। और कंपनी जो है मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करती है नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स का। ठीक है, ना कि इंडिया में और भी बहुत सारी जगह है, वहाँ पर भी जितने भी स्राक रीजन है जहाँ पे आपका अमेरिका भी हो गया, वहाँ सब में ये कंपनी आपकी नेटवर्किंग बिजनेस करती है। ठीक है, देखो बेसिकली कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स वगैरह आपको मैं बताता हूँ। ये कंपनी नॉर्मली आपकी यहाँ पे जैसे वाईफाई राउटर्स हो गए, सीसीटीवी कैमरा हो गया, ये सब कंपनी बनाती है। ठीक है, और देखो इसमें आज लगभग 15% तक की तेजी आई है, लगभग 160 के ऊपर भागा है। अगर आप 5 दिनों में देखो तो 5 दिन में 14% तक भागा है, और आज के दिन 15%, यानी कि जो स्किप आया है आज ही पे आया है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसी स्टॉक के बारे में, इसका सारा चार्ट को एनालाइज करके चेक करेंगे कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है या फिर नहीं। ठीक है, तो आप देखो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो है ऐसी रेगुलर वीडियोस के लिए। वीडियो चलते वीडियो को लाइक करो, और अगर किसी और स्टॉक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, तो देखो बेसिकली हम डायरेक्टली चलते हैं इसके चार्ट पे। तो देखो चार्ट का मैंने ये मंथली चार्ट लगाया हुआ है। ठीक है, स्टॉक का देखो एक जो रेजिस्टेंस था पहला, मैंने इसको यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लगभग 2009 में था। 65 में ये स्टॉक ओपन हुआ था, बट कंटिन्यूसली उसके बाद नीचे गिरते गिरते 16-20 रुपये का लो बनाया। और उसके बाद 2014 में स्टॉक ने यहाँ से 76 रुपीज़ को तोड़ के सीधा ऊपर में हाई मारा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधा इसने हाई मार दिया 250 के आसपास लगभग। ठीक है, इसने हाई मार दिया 251 के आसपास लाइट। उसी के बाद स्टॉक देखो कंटिन्यूसली नीचे गिरता गया, और मार्च 2020 में कोविड के टाइम स्टॉक ने जो लो बना दिया वो बना दिया 49.1 रुपीज़ का। एंड वहाँ से देखो तो 49 रुपीज़ से अगर वहाँ से आप देखो तो स्टॉक वहाँ से लगभग अभी 160 का भाव है, ऑलमोस्ट आपको 4 गुना रिटर्न दिया है। ठीक है, एक बार चलते हैं हम इसके वीकली चार्ट पे। तो देखो वीकली चार्ट पे मैंने ऑलरेडी कुछ कुछ लेवल्स मार्क करके रखे हुए हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि इसका मैं मंथली चार्ट दिखा दूँगा। मंथली चार्ट में देखो इसका ऊपर में एक रेजिस्टेंस था वो 251 तो है, जहाँ से ये स्टॉक गिरा। उसके बाद भी एक लेवल है यहाँ पे, जो कि ये लेवल मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाली। यहाँ से देखो स्टॉक 2 बार यहाँ पे ऊपर जाके गिर, जो लेवल आपका है वो लगभग 150 का लेवल है। तो 150 के लेवल पे आने के बाद स्टॉक कई बार नीचे गया। फिर कोविड के टाइम पे यानी कि मार्च 2020 में 49 का लो बनाया, उसके बाद इसने हाई बनाया, और फाइनली आज की बात करूँ तो आज इसने एक ब्रेकआउट सा दे दिया है। यहाँ पे अगर आप देखो वीकली चार्ट पे, तो आज वीक क्लोज हो चुकी है, और वीकली का जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, इसके पास देखो इसने एक अच्छा अपर हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बना के, यहाँ के देखो हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बना के इसने एक अच्छा खासा आज ब्रेकआउट दे दिया, और ऊपर में क्लोजिंग भी दे दी है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ऊपर में क्लोजिंग दे दिया है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल। ऊपर से वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम जो दिख रहा है आपको यहाँ पे 2-3 दिन के वॉल्यूम भी काफ़ी तगड़े दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और हम देखिए इसका डेली चार्ट पे, तो देखो डेली चार्ट पे भी आपको एकदम एकदम क्लियर पैटर्न दिख रहा होगा, जिसका रेजिस्टेंस का लेवल था। इसने अच्छे से इस कैंडल से इसको ब्रेक किया, ऊपर क्लोज किया। सेकंड कैंडल कुछ दिन के यहाँ पे आके रीटेस्ट की अच्छे से, और फिलहाल कंसिडरेट होने के बाद फिर एक जोन में भागा। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिन यहाँ पे कंसिडरेट करने के बाद फिर एक जोन में ऊपर की तरफ ये भाग के आज इसने 160 की क्लोजिंग दे दी। ठीक है, देखो अगर आपके पास ये पोजीशन बना के रखी हुई है, तो देखो अभी जितनी भी कंपनी है इक्विपमेंट से, गवर्नमेंट का ये फोकस है डिजिटल इंडिया की तरफ, तो ऐसी कंपनी आपको अच्छा रिटर्न देगी। ठीक है, यहाँ पे देखो वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम से भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे तो ये वाले ब्रेकआउट के जब तरफ भी वॉल्यूम अच्छी थी, और उससे ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा की वॉल्यूम यहाँ पर भी है। ठीक है, तो देखो इसमें अगर आपकी पोजीशन बनी हुई है तो इसको आप आराम से होल्ड करो। ठीक है, टारगेट तो देखो इसका टारगेट मुझे दिख रहा है अभी, वो आराम से 250 रुपये के दिख रहे हैं, बिकॉज जिस तरह से वॉल्यूम दिख रहा है स्टॉक में हाल ही के दिनों में, ये आपको आराम से 250 के पार दिखाई देगा। ठीक है, बट आपको अगर एक स्टॉप लॉस रखना है तो आप थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। बट एक बार हम इसका मूविंग एवरेज का सहारा लेते हैं स्टॉप लॉस को समझने के लिए, देखते हैं कहाँ तक आता है। तो देखो मूविंग एवरेज भी जो है 20 दिन की मूविंग एवरेज लगभग 136 के पास आ रही है, और 50 दिन 100 दिन 200 दिन की मूविंग एवरेज लगभग 120 के आसपास दिख रही है। ठीक है, तो अगर आपके पास इसको आपको लॉन्ग टर्म इस की तरह अगर आपको होल्ड करना है, तो आप आराम से 120 या 130, मैं आपको बोलूँगा आपको 130 की ज़रूरत भी नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ तक का आप रख सकते हो। आप उतने भी नीचे नहीं, आप जस्ट यहाँ का भी रखो तो काफ़ी है, यहाँ तक का।
और ये लेवल जो है वो लगभग आ रही है 122 रुपये का, वही लगभग 120 ही आ रहा है। तो 120 का स्टॉप लॉस के साथ इसको आप आराम से होल्ड करो 250 तक के टारगेट के लिए, ठीक है। अब देखो फ्रेश पोजीशन की बात आती है, फ्रेश पोजीशन कहाँ बना है, देखो इसका इसने एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है यहाँ से, ठीक है। इसने ऊपर भी ब्रेकआउट दिया, नीचे का भी ब्रेकआउट दिया एक ही दिन में। देखो हो सकता है स्टॉक में भी यहाँ से इस लेवल पे आए लगभग 150 के लेवल पे, या फिर थोड़ा सा नीचे आके आपको यहाँ पे सपोर्ट दे अराउंड 140 के आसपास, ठीक है। हालांकि चांसेस कम है बट हो सकता है अगर मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुआ और, तो ये आपको यहाँ तक का अच्छा से अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो आप लगभग वही जब ये आपको अगर 140 से लेके 150 के बीच में जब भी मिले तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा पोजीशन ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा वो स्टॉप लॉस होगा आपका 120 रुपये का, ठीक है। उसको लेकर आप पोजीशन बनाओ, या फिर और एक आपको पोजीशन कर सकते हो आपके, जब ये आज का हाई तोड़ यानी कि 166, अगर ये हाई कल तोड़ आई मीन मंडे को जब ये तोड़ देता है तो एक अच्छी खासी पोजीशन होगी, आप हमें पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको प्ले करिए। इसका टारगेट मुझे बहुत ही अच्छा से यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, 200 पार होते ही स्टॉक बहुत तगड़ा भागेगा यहाँ से, जिस तरह से ऊपर का वॉल्यूम दिख रहा है बहुत तगड़ी है, ठीक है। अब बात करें एक बार से 5 रिटर्न देख लेते हैं। देखो 5 रिटर्न आज की बात करो तो आज लगभग सिर्फ 17% तक तेजी दिखा जा रहा है, 23 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। अगर हम लोग एक वीक की बात करें तो एक वीक में ये स्टॉक 16.75% ऊपर है, यानी कि आज ही इसने स्किप दिया, अच्छा खासा रिटर्न दिया है। एक महीने में देखो स्टॉक 52% तक ऊपर है, और ईयर टिल डेट की बात करो 2021 में स्टॉक ने लगभग 39.82% की रिटर्न दी है। एक साल की बात करूँ तो एक साल में 82% की रिटर्न दिया है, और 3 साल की बात करूँ तो 3 साल में स्टॉक ने जो रिटर्न दिया है वो 86.93% की रिटर्न दिया है। और 10 सालों की बात करूँ तो 10 सालों में इस स्टॉक ने जो रिटर्न दिए हैं वो लगभग 500% के रिटर्न दिए। देखो रिटर्न खराब नहीं है, ठीक है। जिस तरह से कंपनी है रिटर्न खराब नहीं होता है। एक माइक्रो कैप स्टॉक है, बहुत ही छोटी कंपनी, जस्ट 496 करोड़ का मार्केट कैप है, 500 करोड़ का मार्केट कैप है जस्ट, और एक माइक्रो कैप स्टॉक है, ठीक है। बट हाँ कंपनी का डीलिंग काफ़ी ब्रांड, अगर आपने सुना है इसका नाम तो कमेंट में बता दीजिए कि आप कहाँ के हो और आपने इसका नाम कहाँ पे सुना है, ठीक है। देखो इसका हम रिजल्ट को अगर हम कंपेयर करें, देखो नेट सेल जो है कंपनी का वो 4% से बढ़ी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सेल अदर इनकम भी बात करें तो वो भी 6% से अप्रॉक्स बढ़ी है। कंसिडरिंग नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी परसेंटेज से बढ़ी है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी 0.12% से बढ़ी है। रिजल्ट उतना धमाकेदार नहीं है बट रिजल्ट अच्छे हैं, रिजल्ट एटलीस्ट पॉजिटिव में है, ठीक है। देखो प्रोमोटर की कोई होल्डिंग नहीं है, एफआईएस की होल्डिंग में नहीं है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग में नहीं है, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 48.98% की होल्डिंग है, और डीआईएस के पास 51.2% की होल्डिंग है। यहाँ पे आपको जो प्रोमोटर की होल्डिंग दिख नहीं रही है बिकॉज आपको यहाँ से पता चल गया होगा जो कंपनी है, राइट। यहाँ पे जो मैं दिखा था कंपनी है वो ताइवान मल्टीनेशनल नेटवर्किंग कंपनी है, ठीक है। ताइवान की बेसिकली कंपनी है, तो प्रमोटर भी वहाँ के होंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो जो मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर के आई मीन टीआईएस के पास में है, गिरवी रखा हुआ शेयर इसमें है नहीं, म्यूचुअल फंड भी नहीं है, एफआईएस भी नहीं है। प्रमोटर विद हायर होल्डिंग की बात करें तो वो डीलिंक होल्डिंग मॉरिशस आईएनसी के पास है 51% की। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो मुकेश दीनादास लुल्ला के पास है 7.76% की, इन्होंने हाल ही में कुछ शेयर बेचे थे। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग की बात करें तो 45.74% की स्टेक है, ठीक है। नीचे आके चेक करो तो नीचे ऑलमोस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। ओवरऑल देखो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, जिस तरह से ये अभी नेट का ज़्यादा बढ़ रहा है, राउटर का है, और जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस है लाइक डिजिटल इंडिया की तरफ, ये कंपनी अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकती है। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा काफ़ी छोटा, और ऐसा पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। तो वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में सब्सक्राइब करें ऐसे रेगुलर वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।